हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। डीसी सर्किट में बहुत सारी ऐसे सर्किट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें एक नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क किस चीज़ का होता है? जैसे कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, ईएमएफ हैं, सेल, ईएमएफ का मतलब सेल है, कैपेसिटर या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, तो उसकी एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ्स ने 2 रूल बनाए थे, और उनको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। इनका जो फर्स्ट रूल है वो है लॉ ऑफ करंट, उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। और जो दूसरा लॉ है वो है वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जैसे पूछ लिया गया, कभी कभी ऐसा होता है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है, उसके बारे में बताइए, या दोनों नियम भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको कर लीजिए, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसको आप देख लीजिए। जो पहला लॉ है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ, लॉ ऑफ करंट भी इसको कहते हैं, और जंक्शन रूल भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो इसका वो स्टेटमेंट है कि अगर मान लीजिए किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा की करंट आती है और जाती है, यानी जितनी आएगी उतनी निकलेगी भी। जैसे मान लो लखनऊ स्टेशन है, जंक्शन है, तो लखनऊ जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ से 2 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन जाती हैं और आती हैं, वो जंक्शन कहलाता है। तो सपोज करो ये एक जंक्शन है, यहाँ पे करंट आई, ये मान लीजिए करंट I1 है, ये इस जंक्शन पे पहुँच रही है। अब एक दूसरी करंट यहाँ पे पहुँच रही है, इसको मान लीजिए I2। ठीक है, ये भी इस जंक्शन पे पहुँच रही है। एक करंट है I3, वो जंक्शन से दूर जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सी धाराएं हैं, बहुत सारे करंट्स हैं, तो वो आ भी रही हैं और जा रही हैं किसी जंक्शन पे। तो इसमें जो है ये I5 मान लीजिए इसको, तो इसमें जितनी भी करंट आ रही हैं या जा रही हैं उनका एल्जेब्राइक सम 0 होता है। यानी इसको आप कह सकते हो सिग्मा I इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, द एल्जेब्राइक सम, the algebraic sum of current at any junction in a circuit is 0। ये इसका स्टेटमेंट है, आप इसको लिख ले सकते। जैसे फर्स्ट लॉ आपका जो है आया, तो आपने लिख लिया एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट इज 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ आपका किरचॉफ का हो गया। इसमें एक चीज देखिए, ये आपका जंक्शन है जहाँ पे बहुत सारी करंट आ रही हैं और जा भी रही हैं।
तो जंक्शन की तरफ जो भी करंट जाएगी या पहुंचेगी उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव में, यानी टुवर्ड्स जंक्शन। इसका सिंबल जरा ध्यान रखिएगा, टुवर्ड्स जंक्शन। इसमें करंट को हम लोग लेंगे, यानी आई आपका हो जाएगा निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, जंक्शन की तरफ जो भी करंट आएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ में रखी जाएगी, और जो जंक्शन से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन, तो उसमें करंट जो होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो सर्किट होते, डीसी सर्किट होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, उसमें करंट को हम लोग, करंट का साइन क्या लेंगे, जंक्शन की तरफ जो करंट जा रही है उसको पॉजिटिव लेंगे, जंक्शन से जो दूर जा रही है उसको नेगेटिव लेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग रेजिस्टेंस और सेल के साइन को भी सीखेंगे, वो आता है आपके सेकंड लॉ में। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहलाता है सेकंड लॉ। ठीक है, तो पहला लॉ आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम इस फिगर को देखें तो इसके हिसाब से यहाँ करंट I1 कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव? क्योंकि ये जंक्शन की तरफ आ रही है तो I1 को हम लेंगे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर I2, ये भी जंक्शन की तरफ आ रही है तो ये हम लेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा I2 प्लस में। तीसरी वाली जो करंट है I3, वो जंक्शन से दूर जा रही है, इसलिए हम इसको लेंगे माइनस साइन के साथ, यानी I3 हो जाएगा माइनस में। चौथी करंट है I4, और ये जंक्शन से ये भी दूर जा रही है तो ये भी आपकी निगेटिव हो जाएगी, तो माइनस I4। नेक्स्ट I5 जो करंट है वो जंक्शन की तरफ आ रही है, तो I5 को हम लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा I5। तो ये अलजेब्राइक सम हो गया। जितनी भी करंट किसी जंक्शन पे मिल रही हैं या उससे जा रही हैं जंक्शन से, तो उनका अलजेब्राइक सम ये हो गया। और ये क्या होता है, ये अलजेब्राइक सम 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 0। तो ये हो गया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ जो है करंट के बारे में है, इसलिए इसको करंट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। ठीक है, सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स। ये करंट है तो जितनी भी करंट है उन सभी का सम। अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ।